Welcome to Sufyan Ghani Means Business. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ अल्लाह के फजल से हफ्ते का दिन है और 2 नवंबर 2024 को 12:22 हो रहे हैं। अपनी वीडियो के साथ जो है वो हाजिर है। आज जो है पूरे हफ्ते का वीकली रिव्यू आपके सामने शेयर करेंगे और इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिजनेस न्यूज़ भी आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। हमारा जो है टॉप क्लास का माशाल्लाह से जो है वो चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह, और जबरदस्त किस्म की खबरें जो है हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज की न्यूज की तरफ आते हैं और बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है ना। पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान बिजनेस टाइज ग्रोथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रॉकेट बुल पाकिस्तान फ्यूचर इज है जॉइन अस 24/7 ओपन सुफियान गनी मींस बिजनेस 0321922617 पे आप हमसे जो है व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजीली ऑनलाइन आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खुल जाता है और आप हैसल फ्री जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हर किस्म की सपोर्ट हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो इंशाल्लाह मिलेगी। और पीटीसीएल में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 021324000359 डायरेक्ट नंबर है हमारा। पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में इतवार से 2 रोजा अहम मुज़ाकरात होंगे। इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के एक सीनियर सरकारी ओहदेदार ने न्यूज को बताया कि पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के दरमियान 3 और 4 नवंबर को ताशकंद में अहम मुज़ाकरात होंगे, जिनका मकसद मौजूदा पीटीए यानी तरजीह तिजारती मुआहदे के तहत तिजारत की तोसी के लिए मजीद रास्ते तलाश करना, सरमायाकारी, इक़्तिसादी और साइंसी तकनीकी ताउन में इजाफा है। पाकिस्तानी वफद की क़यादत वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान करेंगे और उज़्बेक वफद की क़यादत जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के सरमायाकारी, सनत, तिजारत के वज़ीर लाज़ेज़ कादिरनोव करेंगे। 25 कंपनियों की नुमाइंदगी करने वाले 33 पाकिस्तानी ताजिर भी जॉइंट बिजनेस फोरम में शिरकत करेंगे और बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। हम इनसे तवक्कुल करते हैं कि ये आपस में जॉइंट वेंचर करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में जो है वो किरदार अदा करें। हम आपको दिखाते हैं इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है। इंडिया की तकरीबन $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी माशाल्लाह से जो है वो होने के लिए जा रही है। 2030 की उनकी प्रोजेक्शन है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर मजबूत, महाना तिजारती खसारा 31.1% कम हो गया। पाकिस्तान की मईशत की मजबूती को जाहिर करने वाले एक अहम आमिल के तौर पर मुल्क का तिजारती खसारा नुमाया कमी के साथ 2024 के अक्टूबर में सालाना बुनियाद पर 31.1% कमी के साथ $1.5 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के इसी महीने में रिकॉर्ड किए गए $2.17 बिलियन से नुमाया कमी है। बरामदात अक्टूबर में मुसलसल 14वें महीने में इजाफा हुआ है। ये रुझान मुल्क की माली पोजीशन के लिए एक मजबूत पेशरफ की निशानदेही करता है। खास तौर पर करंट अकाउंट खसारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के आदाद शुमार से पता चलता है कि माना खसारे में भी 17.7% की कमी वाक़ई हुई है, जो सितंबर में $1.82 बिलियन से कम होकर अक्टूबर में $1.5 बिलियन रह गया। तो ये टॉप न्यूज़ है। सॉरी बॉस। इसके साथ ये पाकिस्तान में अफरात ज़र 4 साल की कमतरीन सतह पर लेकिन दबाव बरकरार है। ठीक है ना। पाकिस्तान की अफरात ज़र 4 साल की कमतरीन सतह पर लेकिन दबाव बरकरार है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शरह सूद में कटौती की जरूरत तवील बुलंद शरह सूद तरक्की को रोक सकती है। तफसीलात के मुताबिक अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान की अफरात दर की शरह सितंबर में 6.93% यानी इन्फ्लेशन से थोड़ा सा बढ़कर 7.17% हो गई। 0.10% बढ़ी है अक्टूबर के वीकली में। ठीक है ना, वीक टू वीक में। लेकिन ये एक साल पहले की 26.89% की सतह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये रुझान तकरीबन 4 सालों में सबसे कम अफराद ज़र और सिंगल हिस्सों की अफराद ज़र के मुसलसल तीसरे महीने की निशानदेही करता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक माली साल के पहले 4 माह के लिए महंगाई औसतन 8.67% रही, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के 28.45% से तेजी से कम है। माहिरीन इक़्तिसादियत पाकिस्तान के अफराद ज़र में कमी के बारे में मोहतात तौर पर पुरुमीद है, लेकिन मरकजी बैंक के सख्त मालियाती मौक़िफ़ पर खदशात बरकरार है। हकीकी शरह सूद मार्च के बाद से मजबूत है। ठीक है ना। और ये हमने अपनी रिपोर्ट आपके साथ शेयर की है। स्टेट बैंक मस्ट नीड बिग कट ग्रोथ ड्राइविंग इंडस्ट्रीज बिजनेसेस प्लीज वर्क हार्ड नेशन वेटिंग फॉर बिग कट 17.5% टू 14.5 300% का एक बड़ा कट जो है वो मिलना चाहिए इंडस्ट्री को और पाकिस्तान के बिजनेसेस को, ताकि पाकिस्तान के बिजनेस जो लेवरेज के ऊपर है, आप देखिए सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनमें फाइनेंशियल कॉस्ट सबसे बड़ा हर्ट कर रही है। जितनी कंपनीज की अर्निंग है, जितने कंपनीज के लॉसेस है, वो सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से है, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान का 21-22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट चला गया था और 38-40% के ऊपर इन्फ्लेशन चला गया था। अब इन्फ्लेशन कूल डाउन होकर सिंगल डिजिट में आ गया है। इंटरेस्ट रेट को मस्ट है जो है सिंगल डिजिट के अंदर फौरी तौर पर होना चाहिए। ठीक है ना। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट काम करे। बाजोड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है फाइनल मैच के अंदर टीम 804 के खिलाड़ी को आउट देने पर झगड़ा हो गया, कुर्सी डंडे चल गए, मैच कैंसिल हो गया। कई अफराद जो है इसमें जो है एक आदमी की शहादत हो गई और कई जख्मी हो गए। ठीक है। और ये पाकिस्तान की
बचत स्कीम ने जो है ये इंडिकेट कर रहा है 2% जो है वो कमी कर दी है अपने शरह मुनाफे के अंदर, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। ये टॉप क्लास की न्यूज़ आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। मसनूई जहानत एआई से तैयार की गई मॉडल, ये मॉडल तैयार की गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और ये आपको बता रही है रिपोर्ट के मसनूई जहानत के इस्तेमाल से फैशन मॉडल्स बेरोजगार होने का खदशा पैदा हो गया। इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स ने अपने इख्तियारात में मॉडल्स की जगह मसनूई जहानत से बनाई जाने वाली मसनूई मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे न सिर्फ अखराजात में कमी आई है बल्कि नए डिजाइन लाने में भी तेजी हो रही है। तफसीलात के मुताबिक मारूफ अमरीकी फैशन ब्रांड मैंगो ने जुलाई के महीने से अपने इश्तहारात में इंसानी मॉडल के बजाय मसनूई जहानत से बनाए गए मसनूई मॉडल इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। इन नए मॉडल की नौयत ऐसी है कि कंपनी अपने कोई भी डिजाइन कंप्यूटर में डालकर चंद मिनट में अपनी मर्जी का फोटोशूट बना सकती है, जिसमें मॉडल की शक्ल से लेकर कपड़ों तक सब कुछ कंपनी अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकती है। इससे ना सिर्फ फोटोशूट में आसानी हो रही है बल्कि असल मॉडल ना होने की वजह से अखराजात में भी बहुत ज्यादा कमी हो रही है। मिसाल के तौर पर इंसानी फैशन मॉडल की फीस फी घंटा $35 तक हो सकती है, जबकि मसनूई जहानत के मॉडल के अखराजात पूरे महीने में सिर्फ $29 तक हो सकते हैं। कंपनी के सीईओ ने एक इंटरव्यू में इस हिकमत को कामयाब करार देते हुए आगे भी अपने तमाम इश्तहारात में मसनूई मॉडल्स को इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर किया है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैंगो के बाद अब नाइकी, लॉय विटॉन और लेविस जैसे ब्रांड भी मसनूई जहानत के इस्तेमाल का सोच रहे हैं। ये देखें टॉप क्लास की खबरें हैं, कहाँ दुनिया एआई के ऊपर चली गई है और बेरोजगारी जो है शदीद तौर पे जो है वो आने वाली है। अब ये पीआईए की जो है खबर हमने आपके साथ जो है वो शेयर करी थी। अब ये इस टाइम पे बहुत जो है छोटा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और ये चीज जो है रिफ्लेक्ट कर रही है, बता रही है और छोटा नहीं हो सकता कि पीआईए खरीदार की किस्मत संवर जाएगी। जो पीआईए को खरीदेगा वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है हर महीने हर रोज जो है पाकिस्तान से कमा सकता है। पाकिस्तान में 300 मिलियन लोग रहते हैं और वो परेशान है, उनके पास एयर जो है एयरलाइन के यूज के लिए और एयर जो है अपना ट्रैवलिंग करने के लिए जो है उनको शदीद किस्म की परेशानी हो रही है। ना हमारे पास फेरी सर्विस है, ना हमारे पास एयरलाइन की सहूलत है, बहुत ज्यादा महंगे टिकट्स और महंगी एयरलाइंस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो गरीब आवाम है वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। बहुत कम लोग पाकिस्तान में जिन्होंने हवाई जहाज का सफर किया है, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक जो हवाई जहाज में बैठे नहीं है। हज उम्रे के लिए माशाल्लाह से लोग जाते हैं। इसके अलावा जो है अगर कोई घूमने के लिए जाना चाहता है तुर्की, थाईलैंड, वियतनाम और ओमान हमारे बराबर में है, तो बहुत ज्यादा जो है वो महंगा है और इश्यूज भी जो है वीजा के इश्यूज भी बहुत है। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जो है बायोमेट्रिक के ऊपर 30 करोड़ लोगों को डाल दे, जिससे जो है हर आदमी बायोमेट्रिक के थ्रू बगैर वीजे बगैर पासपोर्ट के सारी दुनिया के अंदर 250 मुल्कों के अंदर सफर कर सकता है। इससे एयरलाइन का बिजनेस भी बढ़ेगा। और आगे एयरलाइन के अंदर ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो है वो 1,000 कमरे का जो है रोजवेल्ट होटल भी है, स्क्राइब होटल भी है, जिसकी $20 करोड़ जो है वैल्यू है। और इसके साथ जो है आप देख सकते हैं कितने सारे एसेट्स जो है इसके हैं और कितने लाइसेंसेस इसके पास है। तो रिपोर्ट आप तफसील के साथ पढ़ सकते हैं। तो जो भी पीआईए को खरीदेगा वो जो है जबरदस्त किस्म का जो है प्रॉफिट कमाएगा। आगे फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है पीआईए का, ठीक है ना। वेलकम कतर, कतर ने जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने के लिए जो है वो इजहार कर दिया है। सऊदी अरब भी $2.8 अरब की इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है और सऊदी फास्ट फूड चेन जो है अलबेक पाकिस्तान आ रही है, इसको हम वेलकम करते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि सारी दुनिया के बिजनेसेस पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान अपने बिजनेसेस को सारी दुनिया में लेके जाए। पाकिस्तान के लोग जो है अपनी कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाएं और सारी दुनिया के अंदर अपने ब्रांड्स बनाएं और अपने आप को जो है वो प्रोजेक्शन करें, अपने आप को सामने लेकर आए, अपने आप को एक्सप्लोर करें। बहुत ज्यादा जो है रिटर्न जो है मौजूद है पाकिस्तान में। ये स्पेन के अंदर जो है वो सैलाब आया था, फ्लड आया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं शदीद किस्म के वहां पे नुकसान हुए। तो अल्लाह पाक जो है इनके लिए आसानियां पैदा करे। इसके साथ चाइना नॉट हैप्पी, ये जो है टॉप क्लास की न्यूज हमारे पास है कि चाइना के सफीर ने वजीर खारजा इसाक डार के थिंक टैंक से खिताब के बाद अपने शहरियों की सिक्योरिटी पर खुलेआम तहफुजात का इजहार और फिर इस पर दफ्तर खारजा की जानिब से बयान को मुबसरीन ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नए मोड़ के हवाले से देख रहे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान जहारा बलोच ने चीनी सफीर के बयान को सिफारती रिवायत के मुनाफी करार दिया था, जबकि इससे पहले चीनी सफीर जियांग जाई डोंग ने इसाक डार को जवाब देते हुए कहा था कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी सी पैक को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मामला को हल करे ताकि सी पैक का फेज 2 पाकिस्तान में तेजी से जो है वो आगे बढ़े और पाकिस्तान जो है आगे की तरफ जो है वो जाए, ना कि पीछे की तरफ। ये जीसीआईएल का मर्जर हुआ है गनी कैम वर्ल्ड लिमिटेड के ऑर्डिनरी शेयर्स है तकरीबन 50 लाख और ये पार्शली रिडेमेबल शेयर्स है इसके 2 करोड़ और 50 लाख। इनको इन्होंने जो है मर्ज किया है और ये पूरी रिपोर्ट आप जो है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से देख सकते हैं। ये गनी केमिकल के लिए अच्छी न्यूज है, ये मर्जर एक्विजिशन होता है तो इनके बिजनेसेस बढ़ सकते हैं। देखिए गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड इट्स मेंबर विद इन टू द गनी कैम वर्ल्ड लिमिटेड, ये
कैल्शियम कार्बाइड प्रोजेक्ट है इसका, और इसके साथ गनी केमिकल इंडस्ट्रीज एज रेजिडुअल और मर्जर हो रहा है इसका गनी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, और ये कंपनीज आपस में मर्ज होती है, तो ये अपने बिजनेसेस को जो है ये भी सब इकट्ठा कर रहे हैं और बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी जो है बड़े बिजनेसेस की जरूरत है, बड़े ग्रुप्स जो है आ रहे हैं। फौजी फर्टिलाइजर और फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम और एग्रीटेक का भी मर्जर हो रहा है, तो ये सारी कंपनियां मर्ज होती है। आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, आरिफ हबीब लिमिटेड भी मर्ज हो रहा है, तो ये बड़े ग्रुप बन के जो है इंशाल्लाह जो है आपके सामने जो है वो आ सकते हैं। अभी हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे इंडिया की, तो उस रिपोर्ट को देखते हैं कि इंडिया किस तरीके से माशाल्लाह से जो है वो काम कर रहा है और किस तरीके से इंडिया की ग्रोथ हो रही है। तो आप इस रिपोर्ट को देखें तफसील के साथ, इंडिया की डेवलपमेंट की अपडेट है ये, इससे पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। अब देखें, इंडियन इकोनॉमी रिमेन स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट सबडूइंग ग्लोबल ग्रोथ। जबरदस्त किस्म की इंडिया ग्रोथ के अंदर जा रहा है, 8% से इंडिया ग्रो कर रहा है माशाल्लाह। इंडिया रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड ग्रो एट अ रैपिड। इसके साथ ऑटो सेक्टर के देखें, ग्रोथ वाज ड्राइवन बाय द पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट। जबरदस्त किस्म की ग्रोथ इंडिया कर रहा है, और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए जो है अर्बन एरियाज के अंदर भी जो है 8.5% की ग्रोथ माशाल्लाह से इंडिया के अंदर आ रही है। इंडिया की तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, और 7% से इंडिया जो माशाल्लाह वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 2024-25 में 7% से इंडिया ग्रो करेगा। 9 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन डॉलर की जो है इंडिया की माशाल्लाह से जो है वो इकोनॉमी होने के लिए जा रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है। तो पाकिस्तान को इंडिया से जो है बहुत कुछ सीखने की जरूरत नहीं। इंडिया के ट्रक्स, इंडिया ने जो है चाइना के साथ भी माशाल्लाह से अपने ताल्लुकात को बेहतर किया है, पाकिस्तान के साथ भी बेहतर करने के लिए जा रहा है। तो इंडिया जो है रॉकेट बुल की तरफ जो है जा रहा है। आप देखें, ये टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का 2030 के अंदर ये कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की इंडिया जो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेगा, पूरी दुनिया के अंदर डाइवर्सिफाइड करेगा, जिसके अंदर अपेरल भी है, जिसके अंदर टेक्सटाइल भी है और फुटवेयर भी है। तो टॉप क्लास का इंडिया काम करने के लिए जा रहा है। और आईडीयू इकोनॉमिक रिकवर थ्री प्रोलॉन्ग अप्रोच है इनकी, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिड्यूस ट्रेड कॉस्ट कम कर रहे हैं, लॉबरिंग ट्रेड बैरिंग बैरियर्स पर कर रहे हैं, डिपेंड ट्रेडिंग इंटीग्रेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर ये जा रहे हैं, एआई के ऊपर इंडिया वर्क करने के लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए कि जो है इससे जो है वो सबक हासिल करे। अब ये जो है सेंसेक्स जो है वो दिवाली की वजह से जुमे वाले दिन जो है वो क्लोज था, मंडे को ये ओपन होगा। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक का हाई है, तकरीबन 7% ये गिरा है अपने हाई से। 85,978 के ऊपर जो है इसने अपना हाई बनाया है, और 63,550 के ऊपर इसने अपना लो बनाया है, ठीक है ना। तो हाई लो आप देख सकते हैं ये सेंसस का। इसके साथ ब्लूमबर्ग की न्यूज़ की तरफ आते हैं कि 11,000 पॉलिटिकल ग्रुप ने स्पेंड किए $14 बिलियन इन्फ्लुएंस द 2024 इलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट स्पंड जीओपी ऑन सेकंड चांस पेंसिल्वेनिया वोट, और ट्रंप में इन यूरोप गैम्बल ऑन रिटर्न ऑफ इट्स अमेरिकन एलाइज, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं वीकेंड का एडिशन ब्लूमबर्ग का टॉप क्लास की माशाल्लाह से इन्होंने जो है वो पिक्चर बनाई है और कार्टून बनाया है। और इसके साथ जो है आप ये पाकिस्तान की भी यहाँ पे न्यूज देख सकते हैं, बाय द मिडिल क्लास इन लिविंग पाकिस्तान, मिडिल क्लास क्यों पाकिस्तान से जा रहा है, ठीक है ना, और क्यों उसके ऊपर जो है वो उनको अपने यानी मुल्क के ऊपर जो है वो भरोसा नहीं है। तो जबरदस्त किस्म का जो है ये इंडोनेशिया ने आईफोन 16 जो है वो बैन कर दिया है। इसके बाद जो है ये कह रहे हैं कि रॉन्ग डिसीजन ये जा रहा है, क्योंकि आईफोन ने जो है उनके साथ प्रॉमिस किया था कि अब इतनी जो है इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया में करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट वो नहीं करने के लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने जो है इनकी ब्रांड्स के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया है। तो ये जबरदस्त किस्म की खबरें हैं। अब ये देखें, चाइना स्टेबुलस गिव मैन्युफैक्चरिंग शूट इन द आर्म, ठीक है ना। ये भी एक न्यूज थी टॉप क्लास की, और इसके साथ जो है आप ये न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। इसके साथ डेली चार्ट के ऊपर आते हैं हमारी मार्केट का, और ये इंडेक्स हमारा नजर आ रहा है, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड कैपिटल से जो है हम ये आपको दिखा रहे हैं। तो हम इनको माशाल्लाह जबरदस्त ट्रिब्यूट पेश करते हैं, स्टैंडर्ड कैपिटल को जबरदस्त वर्क कर रहे हैं। ये वेबसाइट इनकी जबरदस्त खूबसूरत इन्होंने बनाई है, इंशाल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि वेबसाइट लॉन्च करें इंशाल्लाह, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, ठीक है ना। 1893 पॉइंट जो है ये मार्केट प्लस हुई है माशाल्लाह, इंडेक्स आपके सामने नजर आ रहा है, वैल्यू ट्रेड आपके सामने नजर आ रही है, और ये आपके सामने हाई लो नजर आ रहे हैं इंडेक्स का। और आप देखें पीपीएल, ओजीडीसी, यूपीएल, लकी, पीएसओ, एमसीबी, चिराग सीमेंट, एचपीएल, एफएफसी और एसवाईएस सिस्टम्स, मारी, एसएनजीपी, बैंक अल्फला, एग्रो और कोहाट सीमेंट माशाल्लाह आपको ग्रीनरी नजर आ रही है यहाँ पर, और ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है। और इसके साथ आपको लूजर्स नजर आ रहे हैं, सर्विस और फ्रेश एंड कैम्पिना, फैसल बैंक, एबर्ट, टीआरजी, बीओपी, अस्करी बैंक, एआरपीएल, आईजीआईएचएल और पैकेजेस, हाईनून, जेडीडब्ल्यू शुगर और शिफा और नेशनल फूड, और इसके साथ एटलस फोर्डा। और ये 100 इंडेक्स के रेट्स आपको नजर आ रहे हैं कंपनीज के, इसके अंदर ग्रीन भी नजर आ रही है, रेड भी नजर आ रहा है आपको। तो ये इस तरीके से जो है हमारी माशाल्लाह मार्केट की क्लोजिंग हुई है, वीकेंड हुआ है। मंडे को इंशाल्लाह जो है अपनी वीडियो के साथ, मॉर्निंग कॉल के साथ जो है वो हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हमारे साथ जुड़े, हमारी ख्वाहिश है
कि हर पाकिस्तानी का जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो अकाउंट हो, हर पाकिस्तानी स्टॉक के काम को सीखे, स्टॉक की ट्रेडिंग को सीखे। जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर। ऑनलाइन आप जो है घर बैठे बैठे जो है पैसे कमा सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं, और आप जो है इस काम को सीख सकते हैं। और आप जो है सारा दिन देने की भी जरूरत नहीं है। आप रात को अपने ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन जो है, हमारी एप्स 24 घंटे खुली हुई है, आप उस पर अपने जो है ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। जैसे मार्केट खुलेगी आपके ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएंगे, और जैसे आपके ऑर्डर हिट होंगे एसएमएस मैसेज आपको आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी, और सारी ट्रांजेक्शन आपके सामने जो है ट्रांसपेरेंट है और सारी ऑनलाइन है। किसी किस्म का मतलब कोई भी फ्रॉड या कोई भी ऐसी चीज आपके सामने नहीं है इंशाल्लाह। तो सुफियान गनी मीन्स बिजनेस के साथ इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी 10% से ज्यादा ग्रो हो। इंडिया से भी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग पाकिस्तान कर सकता है, और पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकता है। बस शर्त यह है कि 30 करोड़ लोग जो है वो अपनी मेहनत के साथ काम करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें, और अपने आप को जो है जबरदस्त किस्म के वर्क के अंदर जो है वो जुड़े, और आपस में मिलजुल के रहें, आपस में यूनिटी के साथ रहें, और छोटे छोटे अपने जो मामलात हैं जिसकी वजह से जो है मुल्क का नुकसान ना करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व